देखो महादेव के दरबार में सब विरुद्ध स्वभाव वाले एक साथ रह रहे हैं। गणपति का चूहा और महादेव के गले का आभूषण सर्प, लेकिन वो चूहा सर्प से डरता नहीं, ये सर्प उसको खा नहीं जाता। कभी महादेव गणपति रोते हुए आए महादेव जी के पास, छोकरा रोता है, पापा શું થયું બેટા, તમારો નાગ શું કર્યું એને, મારા ઉંદરડાને ખાઈ ગયો, મારે આજ સોમનાથ જવું હતું, દ્વારકા જવું હતું, ઉંદરડાને ખાઈ ગયો। ગણેશ આવો ક્યારે ફરિયાદ કરવી પડી? અને મહાદેવજીને અને પાર્વતીને કંઈ કોઈ વાતે એવો ઝઘડો થયો કે ભાઈ દેવી આ તમારા સિંહને કયો થોડોક રીતમાં રહે, પોઠીઓ મને ફરિયાદ કરે છે કે ભાળીને ઘુરકિયા બહુ કરે ना, कोई सब विरुद्ध स्वभाव वाले महादेव जी के दरबार में एक साथ रहते हैं। महादेव जी के मंदिर में गर्भगृह में दो देवियां आपको मिलेंगी, एक पार्वती जी पीछे, ठीक है, शिवलिंग के पीछे, और जहां वो उत्तरवाहिनी जलधारा, याद रहे महादेव जी शिवलिंग में जलधारा हमेशा उत्तर की ओर है अपनी, ये पश्चिमाभिमुख है मंदिर अपना। अपने द्वारकाधीश भी पश्चिमाभिमुख बैठे हैं, यहां भी पश्चिमाभिमुख, हमारे श्रीहरि भी पश्चिमाभिमुख। तो उत्तर की ओर ही बहेगी, और जहां वो जलधारा उत्तर की ओर बहती वहां गंगा जी है, क्योंकि ये जो बह रही है महादेव के सिर से अभिषिक्त महादेव को करती हुई, फिर वो धारा गंगा है और वो उत्तर की ओर ही बहेगी। और उसके यौगिक अर्थ भी बहुत सारे हैं कि भीतर से भी वो गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीनों हैं ईड़ा, पिंगला और सुखमणा के रूप में। ये सुखमणा ही सरस्वती, ईड़ा और पिंगला ये गंगा और यमुना, एक सूर्य नाड़ी कहलाती है, एक चंद्र नाड़ी कहलाती है, और भीतर की वो जो संजीवनी शक्ति है, जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति, उसको उत्तरवाहिनी करना, उत्तर की ओर, वो अधोमुखी ना हो, वो ऊर्ध्वमुखी हो। हमारे यहां सनत कुमार हो, सुखदेव जी हो, ऐसे महापुरुषों को हमने ऊर्ध्वरेता पुरुष कहा। ये सभी ऊर्ध्वरेता महापुरुष। गंगा उत्तर में, और गंगा ही नहीं, जहां भी नदी उत्तरवाहिनी हो वहां उस नदी की विशेष महिमा हमारे यहां मानी गई। काशी में, वाराणसी में गंगा जी की इतनी ज्यादा महिमा क्यों है? क्योंकि वहां काशी में गंगा उतने भाग में उत्तरवाहिनी। नर्मदा जी भी जहां उत्तरवाहिनी आपको मिलेगी, विशेष महिमा, जहां उत्तर में बह रही हो नदी, नहीं तो साधारणतया निम्नगा होती। नदी निम्नगा है, गंगा निम्नगा है, नदियों में गंगा निम्नगानाम यथा गंगा। त्रिपथगामिनी। तो यहां ईड़ा, पिंगला और सुखमणा, ये सरस्वती है सुखमणा, और ये तीनों फिर जहां मिलती है, देखो प्रवाह उत्तर की ओर, और जहां मिलती है वो है ये आज्ञा चक्र। इसलिए यौगिक दृष्टि से देखा जाए तो यहां पर त्रिवेणी है,
हमारे गोरखनाथ हो, कबीर हो, और उन पंथी, उस प्रकार के पंथों के जो जो ऐसे भक्त कवि हैं, उनकी संतवाणी को देखो तो उन्होंने अपनी संतवाणी में इस पर इशारा किया। भीतर गंगा यमुना सरस्वती, और यहां तीनों का संगम, ये त्रिवेणी संगम है यहां। इसलिए किसी की पूजा करते हैं तो हम यहां टीका लगाते हैं ललाट में। तीर्थों में प्रयाग तीर्थ राज है, सब तीर्थों का राजा, और अंग में वैसे देखा जाए तो भगवान सबके हृदय में रहते हैं। हाँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, लेकिन किसी की पूजा करना हो तो हम ललाट पर करते हैं, टीका वहां लगाते हैं। यहां त्रिवेणी है, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। तो उन षड चक्रों का भेदन करते हुए फिर मूलाधार से लेकर के और फिर सहस्रार में जब पहुंच जाता है, योगी अपनी चेतना को वहां ले जाता है तो शिव रूप हो जाता है। शिव योगीश्वर है। हमारी चर्चा है, टीका आलोचना करने में हम फंस न जाएं, उसमें अपने समय को और शक्ति को व्यर्थ बर्बाद न करें। जो जैसा है वैसा है, ठीक से दर्शन करें, समझें और किस तरह से उसका सदुपयोग करना है सीखें। गुण दोषमय है विश्व, वैर अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। रावण ने किया, और वो भी किसके साथ? भगवान के साथ, राम के साथ। उसको पता है राम कौन है। उसने किसी अयोध्या के सम्राट दशरथ के बेटे, जिसको वनवास हुआ है, उस राम से वैर नहीं किया। हाँ, बोलने को क्रोध में वो कहता है कि जिसको बाप ने निकाल दिया वो जंगल में दर दर भटक रहा है, उसमें है क्या, मेरे सामने वो कुछ नहीं इत्यादि। लेकिन वो जानता है कि राम कौन है। शूर्पणखा से जैसे ही सुना, और रावण ने तुरंत बात को पकड़ लिया, कहा ये तत्व है। खर दूषण मोही सम बलवंता, 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 तिन्हि को मारई बिनु भगवंता, तिन्हि को मारई बिनु भगवंता,
इसलिए रावण को पंडित कहते हैं, बड़ा बुद्धिमान। खरदूषण की सेना को 14,000 सैनिकों के समेत खरदूषण का जिस राम ने अकेले ही नाश कर दिया, वे बिना भगवान के और कोई नहीं हो सकता। राम कौन है ये तो उसने जान लिया, और मैं क्या हूं ये भी पहचानना, अपनी भूमिका को समझना भी उतना ही आवश्यक होता है। मैं क्या हूं? रावण को यह भी पता है कि मैं तामसी शरीर से युक्त हूं, मेरी भूमिका वो वाली। अतः वो भगवान है तो भजनीय है, लेकिन मेरे से वो वाला भजन नहीं होगा, क्योंकि मेरा तामस शरीर है। होई न भजन मम तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। लेकिन मुझे अपना उद्धार तो करा लेना है, तो फिर उनकी सती नारी को हर के ले आऊं, उनके साथ वैर करूं, युद्ध होगा, उनके हाथों मरूंगा, और इस तरह से मैं अपना उद्धार करूंगा। इस दृष्टि से देखा जाए तो रावण के द्वारा सीता का हरण भी उसकी साधना का ही एक अंग था। शबरी के पास राम गए। शबरी को राम के पास नहीं जाना पड़ा। अयोध्या की यात्रा शबरी ने नहीं करी, राम ने अयोध्या छोड़ी और यात्रा करते हुए शबरी की कुटिया पर प्रभु पधारे। शबरी के पास राम आए और रावण के पास भी राम को जाना पड़ा। ऐसा रावण ने किया। ई रीते पधरामणी करावी, बोलो પોતાના ગામમાં। नहीं तो आम आवा माणसने ત્યાં બોલાવે તો કોણ જાય? અમુક ને ત્યાં કોઈ ના જાય ને। આણે આ રીતે પધરામણી કરાવી લીધી। અશોકવાડી તમારા અહીં આજ પગલા થવાના ને ચમનમાં બધાને ખબર થઈ ગઈ છે અને ઝુકાવી છે। गर्दन बधी डाळीओए અને હું ચમનમાં ફૂલોને ખબર પડી ગઈ, એવું બધું રામજીની પધરામણી કરાવી લીધી। मेरी भूमिका क्या है वो रावण खूब समझता है, तो उसने अपना उद्धार करा लिया राम के साथ वैर करके। એટલે કોઈ ગુજરાતી કવિએ લખ્યું કે રાવણ બનીને મારે લડવું છે રામની સામે, રાવણ બનીને મારે લડવું છે રામની સામે, કારણ જિંદગીનું એ જોખમ મને ગમે છે, જિંદગીનું એ જોખમ મને ગમે છે। રાવણ બનીને મારે લડવું, નહીં તો રાવણ થવાની કોઈ વાત કરે? આગે રાવણ કવિઓ ગમે કે નિરંકુશા કવયઃ એવું કહેવાય। અમારે કવિ હોતે वो निरंकुश होते हैं, અને તમારે એમાં પાછી હા પાડવી પડે સાહેબ। કવિ એ રીતે બોલે કે તમારે એમાં ડોકું હલાવવું પડે, વાહ વાહ કેવું પડે। એ રાવણ બનવાની વાત કે ને તોય તેમ કેવું પડે, વાહ વાહ ક્યા બાત। રાવણ બનીને મારે લડવું છે રામની સામે, જિંદગીનું એ જોખમ મને ગમે। કોનું છે યાદ છે? माफ याद नहीं है, जिनका है उन्हें प्रणाम। क्यों सरस लगे। तो अंत में भी भागवत जी की कथा हो, रामायण की कथा हो, उसके अनुसार अंत में तो ये रावण कुंभकर्ण भगवान के ही द्वारपाल है ना, उन्हीं को शाप हुआ है। और इस तरह से पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में, फिर रावण कुंभकर्ण, और फिर कंस शिशुपाल दंतवक्त्र के रूप में प्रकट हुए। वैर भाव से भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त किए।
कहने का तात्पर्य हम गुणग्राही बने। क्योंकि वास्तविकता यह है कि हर अयोध्या में एक मंथरा रहती है और प्रत्येक लंका से एक विभीषण मिल ही जाएगा। यही वास्तविकता है। तो गुण दोषमय विश्व कीन करतार, गुण यह उभयन देखिए देखिए सो अभिवेक। बहा देते हैं महादेव गंगा में सब कुछ। मैं पाप करया छेवा हूं भूल्यो करवी सेवा, मारी भूलो ना भूलनारा, तारी करुणानो कोई पार नथी। ए मारी भूलो ना भूलनारा, तारी करुणानो कोई पार नथी। ओ करुणा ना करनारा, तारी करुणानो कोई पार नथी। ओ संकट ना हरनारा, तारी करुणानो कोई पार नहीं। संकट ना हरनारा, तारी करुणानो कोई पार परम कृपालु वाला, मैं पीधा विषना प्याला। विष ने अमृत करनारा, तारी करुणानो कोई पार नहीं। हे करुणा ना करनारा, हे संकट ना हरनारा, तारी करुणानो कोई पार नहीं। तारी करुणानो कोई पार नहीं। तारी करुणानो कोई पार नहीं। महादेव जी वैसे प्रलय के देव हैं, प्रलयंकर। लेकिन ऋषियों ने जब महादेव की स्तुति करी तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, क्रोधावतार नहीं कहा, करुणावतारम। कुंद इंदु समदेह, तुलसीदास जी वंदन करते हैं। कुंद इंदु समदेह उमा रमन, करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह। करव कृपा मर्दन मयन, जाहि दीन पर नेह। करव कृपा मर्दन मयन,
मुकुंद इंदु समदेह उमारमन करुणा अयन। અને જેની આંખોમાં કરુણા ન હોય, કરુણા અયન. વળી પાછું નામ ભૂલું છું, કદાચ શૂન્ય પાલનપુરીનું હોય. જે નયણે કરુણાતર છોડી એની કિંમત ફૂટી કોડી. જે નયણે કરુણાતર છોડી એની કિંમત ફૂટી કોડી. મૃગજળના દરિયાને તરવા મૂર્ખ હોય બાંધે હોડી. મૃગજળના દરિયાને તરવા મૂર્ખ હોય એ બાંધે હોડી. જે નયણે કરુણાતર છોડી એની કિંમત ફૂટી કોડી. સંસારી તો મૃગજળ, એનો દરિયો. એટલે આદ્ય શંકરાચાર્ય ભગવાન કહે છે કે જેને આ સત્ય સમજાઈ ગયું, જેને આ તત્વની અનુભૂતિ થઈ ગઈ, પછી ज्ञाते तत्वे कह संसार, फिर वहां संसार रहता ही कहां? तो मृगजल है ही नहीं, दिख रहा है मृगजल, होता नहीं, दिखता मात्र है. इसलिए आद्य शंकराचार्य भगवान कहते हैं जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत मिथ्या, मृगजल की तरह. સંસારીનું સુખ એવું ને જાંજવાના જળ જેવું. होता नहीं दिखता है. संसार में सुख होता नहीं, दिखता मात्र है. बाकी तो सुख पायो जिसने उस तत्व का भजन किया. तो करुणाना करनारा મહાદેવના સાનિધ્યમાં કોરોનાને કારણે જે પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ એમાં આપણે જેમ પાણી પોતાનો રસ્તો કરી લે, માર્ગ કરી લે, એમાં કથાએ પોતાનો માર્ગ કરી લીધો. આ રીતે તો આ રીતે નવા ઢંગ સાથે, નવી મર્યાદા સાથે, નવા નિયમો સાથે, અહીંયા થોડા પણ ટીવી ઉપર લાટ બધા, હવના ઘરમાં બેઠા બેઠા સાંભળે. એમાં ખર્ચોય ઓછો આવે. જયવીનભાઈ આમ મારું સારું. અમુક હવે જો આ ઓફિસવાળા આ કોરોના કાળની અંદર ઓનલાઈન કામ બધાએ આપ્યું, હવે ઓફિસ સ્પેસ ઓછી થઈ ગઈ, ખર્ચા ઘટ્યા, લોકોને આવવા જવાનું એ ઘટ્યું, ટિકિટ ભાડા ઓછા થયા. તો અમુક લોકોને તો એવું ફાવી જાય કે લગભગ 50% હવે વર્ક ફ્રોમ હોમ એ ચાલુ રહેવાનું. સ્વામીજી, આ કોરોના પૂરો થઈ જાય પછી તે કોરોનાની અમુક ઇફેક્ટ છે એ લોંગ લાસ્ટિંગ હશે, કાયમી હશે. જો કથા આમને આમ હાલશે એવું કંઈ આપણને ખબર નહીં. તો ઘણા વાળા પાછા યજમાન એમ કે તમે એક કામ કરો ભાઈ શ્રી, તમે ત્યાં સાંદીપનીથી કરો અને આખી દુનિયા સાંભળે. એમાં હું ઓછે ખર્ચે બધાને. હા, તારે જમાડવા નથી બધાને. નહીં, આ વિનોદની વાત છે. બાકી દેખો કથા હોઈ રહી છે, પાણી પોતાનો રસ્તો કરી જ લે. બાકી અહીંયા જેટલા છે પ્રેમથી યજ્ઞ ચાલે છે, સૌ પ્રસાદ લે છે, આનંદ કરીએ છીએ આપ. अच्छा, हाँ, लंदन अमेरिका, स्वामी जी कह रहे हैं लंदन अमेरिका से भी फोन आ रहे हैं कि हम लोग श्रवण कर रहे हैं. और ऐसा भी फोन आया कल, स्वामी जी हमको धधड़ाया, लोगों ने मैसेज करके हमको धधड़ाया व्यास भाई કે આટલી બધી ભીડ તમે સ્ટેજ ઉપર ભેગી કરી છે ને કોઈએ માસ્ક નથી પહેર્યા ને નિયમનું પાલન. અરે મેં કીધું બાપા સોરી, આવતીકાલથી પાક્કું ધ્યાન રાખશું. તો જો આજે આજથી અમે ડાયા થઈ ગયા બધા, एकदम नियम से चल रहे हैं ना. बात साची है. वो उन लोगों को चिंता होती है ना
कि आप जिसके चलते सीमित संख्या में कथा हो रही है उन नियमों का पालन करिए, नहीं तो પછી ભેગા ન કર્યા તો આપણે 25,000 ભેગા કરવા કેટલી વાર લાગે, એ રીતનું આયોજન હોય, બરાબર ને? આપણે એકદમ સીમિત સંખ્યામાં ભેગા થઈને કરવા, તો પછી એના જે નિયમો છે એનું આપણે પાલન કરીશું. એમાં એ બધાયના એ ઠપકાની પાછળ એનો પ્રેમ, એની ચિંતા, એની લાગણી બોલે છે, આપણે સમજીએ છીએ. तो आज से हम सब वो समझ गए. देखो, बाकी तो ज्યાં તમે બેઠા છો, જ્યાં ઊભા ત્યાં ઊભા પછી ત્યાંથી પ્રણામ કરી લ્યો એટલે વ્યાસપીઠને પ્રણામ પહોંચી જાય. મારું બળધું ને શીકા આપણે શીખી બાંધ કે એ ખાઈ જાય નહીં, ઓલામાંથી ખળામાંથી ને ખેતરમાંથી ખાઈ ન જાય. અને આવડો કોરોના આપણને ખાઈ ન જાય એટલા માટે હવે આપણે શીખી બાંધવી પડે. મોબાઈલની અડધી સ્ક્રીન બગડી જાય ને કેમ આમ પૂરું ખબર ન પડે, એમ માણસને ઓળખવામાં તકલીફ પડે છે. હમણાં અત્યારના જન્મેલા આપણે સાંઈરામ કહે ને કે અત્યારના જન્મેલા છોકરાઓને છે ને પપ્પા માસ્ક હારે હશે તો જ ઓળખાશે. જો માસ્ક ઉતારી લે છોકરું જોઈને રોહે, મમ્મીએ કેવું પડશે બેટા નહીં રોવાનું, તારા પપ્પા છે. કારણ કે માસ્ક વગરના પપ્પાને પહેલી વાર એને પપ્પો જોયો હોય, એને બહુ અજાણ્યું લાગે. तो कथा ने भी अपना रास्ता, अपना मार्ग बना लिया है. तो लाओ त्से का वाक्य है कि पानी से ज्यादा नरम और लचीला शायद ही और कोई पदार्थ हो. इतना नरम, इतना लचीला, लेकिन वो अपना रास्ता बना ही लेता है. पत्थरों की, बड़े बड़े पहाड़ों की चट्टानों को तोड़ते हुए गंगा अपना मार्ग बना लेती है. कथा भी गंगा है. प्रसिद्ध चौपाई हम कई बार गाए. पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा. जग पावनी गंगा, जग पावनी